वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है क्लास 4 की बुक में पहला चैप्टर देखेंगे संख्या के बारे में इसमें बताया गया है। हमने पिछले वीडियो में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार तक का अध्ययन किया है। आज हम नई संख्या 10,000 का अध्ययन करेंगे और इसको कैसे जो है गिनतारे पर प्रदर्शित करना है और कैसे लिखना है इसके बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है दो बच्चे हैं, एक का नाम जो है संचय है और एक का नाम है संचिता। संचय और संचिता जो है गुल्लक में पैसे रखते हैं और आज उन्होंने अपना गुल्लक तोड़ा है। तो देखते हैं, आप देख रहे हैं ये गुल्लक तोड़ा गया है और यहाँ पर सभी नोटों को अलग अलग रखा जा रहा है। चलिए देखते हैं। संचय और संचिता ने अपनी गुल्लक तोड़ी। गुल्लक टूटने पर अलग अलग नोट और सिक्के मिले। उन्होंने गिनना शुरू किया। गुल्लक में कुल 9,999। अब इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो यह हो गया 9,000, फिर 900, फिर 99 रुपये मिले। संचय ने कहा कि आज ही पापा ने मुझे जो है 1 रुपये और अब कुल कितने रुपए हो जाएंगे, दोनों ने जोड़ना शुरू किया। 9,999 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर इसके बाद हमने जोड़ दिया तो ये संख्या आ गई हमारी 10,000 की। चलिए देखते हैं। संचिता ने कहा कि अब हमारे पास 10,000 रुपये हैं और इसे जो है 10,000 पढ़ते हैं। यह जो है अंकों में है और ये हमारा शब्दों में है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं और इसको हम जो है गिनतारे पर देख ले रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। इस प्रकार से हम इसको जो है गिनतारे पर प्रदर्शित करेंगे। 10,000 की जगह पर 1 है तो यहाँ पर हम 1 गोला बना दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आओ इसे भी पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है संख्या दी गई है। अब इसको हमको पढ़ना है। सबसे हम पहले लिख देंगे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000। तो हम इसको जो है क्रम से लिखना शुरू करेंगे। इकाई की जगह पर 7 है तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। दहाई की जगह पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। सैकड़ा की जगह पर 9 है तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। और हज़ार की जगह पर जो है 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। और 10,000 की जगह पर 4 है तो यहाँ पर हम इसको 4 लिख देंगे। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे। 1000 और 10,000 को एक में मिला कर पढ़ेंगे, सैकड़े को अकेले पढ़ते हैं और इकाई, दहाई को दोनों को एक में मिलाकर हम पढ़ते हैं। तो जब इसको दोनों को आप एक में मिला कर पढ़ेंगे तो यह हो जाएगा 45। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 45 और 1000 10,000 को मिलाकर हम इसको 1000 ही पढ़ेंगे। ठीक है, 1000 और 10,000 को मिलाकर हम इसको 1000 पढ़ेंगे। तो ये दोनों मिलाकर हो गया 45, तो यह हो गया 45,000। उसके बाद सैकड़े को अलग पढ़ेंगे तो यह हो गया 900। उसके बाद इकाई, दहाई को एक मिलाकर पढ़ेंगे तो यह हो गया हमारा 37। अब इसी प्रकार से हमको जो है इनको भी पढ़ना है। ये संख्याएं दी हुई हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो जो है इकाई, दहाई को हम एक में पढ़ेंगे, सैकड़ा को अलग पढ़ेंगे और 1000 और 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे। तो यह हो गया जो है हमारा 34। पहले हम देख लेंगे 34, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 34। उसके बाद ये 1000 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000। 34,000। 500 सैकड़ा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 लिख देंगे। और उसके बाद हमारा ये हो गया 6 दहाई, 7 इकाई, 60 60 67। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 67। ये हमारा ये संख्या कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये हमारा है, इसको भी हम ऐसे कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा का आधार पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो ये हो गया। तो यहाँ पर है 1000 और 10,000 जो है 99 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 99।
$99,999। तो ये हमारा हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे कहा जा रहा है, अब जो है 99,999 में हम एक जोड़ेंगे। अब देखिए जोड़ना शुरू करते हैं। 9 में एक जोड़ेंगे, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल 1 लगेगा। फिर 9 में एक जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, फिर हासिल 1 यहाँ जाएगा। फिर 9 में एक जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा, फिर हासिल 1 यहाँ जाएगा। फिर 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हासिल फिर 1 यहाँ जाएगा। फिर 9 में एक जोड़ेंगे, 10 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम कंप्लीट 10 लिख देंगे। अब देखिए यह क्या बन गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। अब यह संख्या जो है 1,00,000 हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम 1,00,000 पढ़ते हैं। और इसे जो है गिनतारे पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, इकाई लिख देंगे, दहाई लिख देंगे, सैकड़ा लिख देंगे, हजार लिख देंगे, उसके बाद फिर 10,000, फिर हम लाख लिख देंगे। और लाख की जगह पर 1 है तो यहाँ पर हम एक गोला बना देंगे या एक लाइन खींच देंगे जानकारी के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा 10 लाख तक की संख्या हो गई है। अब इसको जो है हमको स्वयं करो, इन्हें भी पढ़ो और गिनतारे पर प्रदर्शित करो। चलिए सबसे पहले हम इसको गिन लेंगे कितना तक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये संख्या हमारी लाख तक है। सबसे पहले हम लाख में लिखेंगे। तो लाख में जो है 2 है तो यहाँ पर हम 2 लाइन खींच दे रहे हैं जानकारी के लिए। और उसके बाद 10,000 पे 1 है तो यहाँ पर हम 1 खींच दे रहे हैं। और उसके बाद 1000 पे 4 है तो यहाँ पर हम 4 खींच दे रहे हैं। और उसके बाद सैकड़े पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 खींच देंगे। आप इसको गोला भी बना सकते हैं। उसके बाद दहाई की जगह पर 5 है तो यहाँ पर हम 5 लाइन खींच देंगे और यहाँ पर 5 गोले बना देंगे। उसके बाद इकाई की जगह पर 6 है तो यहाँ पर हम 6 गोले या फिर 6 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये संख्या जो है गिनतारे पर प्रदर्शित हो गई है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखते हैं। इसको हम देखते हैं। पहले हम काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लाख पे है 7 तो हम यहाँ पर 7 लाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 है तो 8 कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद 1000 पे 6 है तो 6 करेंगे। 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सैकड़ा है, सैकड़े पर जो है 1 है तो यहाँ पर हम 1 करेंगे। और 10 दहाई पे जो है हमारा 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। और इकाई पे हमारा 7 है तो यहाँ पर हम 7 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 5 6 7 हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम चाहे लाइन खींचे चाहे गोले से हम प्रदर्शित कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए हम जो है लाइन खींचे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है पढ़ने के लिए बताया गया है किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और शब्दों में लिखेंगे। किसी संख्या को पढ़ते समय इकाई व दहाई के अंकों को मिलाकर पढ़ते हैं। हमने आपको पहले ही बताया, इकाई और दहाई की जो संख्या रहेगी उसको जो है हम एक साथ पढ़ेंगे। जो इकाई दहाई की संख्या होगी उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है इकाई और दहाई की संख्या, तो ये 5 6 है तो हम इसको 5 दहाई 6 इकाई 50 6 56 ही पढ़ेंगे। उसके बाद वैसे ही हम 1000 और 10,000 की संख्याओं को पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम जैसे कि ये है 1000 और 10,000 की संख्या, तो इसको हम 1 और 4 है तो इसको 1 दहाई 4 इकाई 10 4 14 ही पढ़ेंगे। और सैकड़े की संख्या को अकेले पढ़ा जाता है। जैसे देख रहे हैं 3 है तो यहाँ पर 300, इसको अकेले पढ़ा जाएगा। और उसके बाद लाख की संख्या को आप अकेले ही पढ़ेंगे। अगर यहीं पे 10 लाख हो जाएगा तो लाख और 10 लाख की संख्या को हम एक साथ पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक गतिविधि दी गई है, गतिविधि के बारे में जान लेते हैं। हमको जो है
आप जो है आपस में खेल के माध्यम से इस गतिविधि को सीख सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमको जो है 6 बच्चों के 2 समूह बना लेंगे। 6 बच्चे हों ऐसे हमको 2 समूह बना लेने हैं। दोनों समूह के प्रत्येक बच्चों को अलग अलग कांच की गोलियां दें। दोनों समूह के जो बच्चे हैं सभी बच्चों को आपको कांच की गोलियां देनी है और ये बच्चे सभी कांच की गोलियां अलग अलग संख्या में लेंगे। तो मिला जुला के ये सब 6 का 2 ग्रुप है, तो 6 बच्चों को आपको अलग अलग गोलियां देनी है, फिर 6 बच्चों को आपको अलग अलग गोलियां देनी है। प्रत्येक समूह का प्रत्येक बच्चा प्राप्त किए गए कांचों की संख्या को श्यामपट्ट पर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर नीचे लिखेंगे। जैसे कि 6 बच्चे हैं तो उनमें से सब लोग क्रम से आएंगे और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख तक की संख्याएं यहाँ पर मिलेंगी। 6 बच्चे रहेंगे तो वो जो है, जो पहला बच्चा आया इकाई के नीचे लिख देगा, जो दूसरा बच्चा आया वो दहाई के नीचे वो संख्या लिख देगा जो कांच की गोलियां उनके पास हैं। तो इस प्रकार से 6 अंक की एक संख्या जो है तैयार हो जाएगी। जैसे प्रथम समूह के बच्चे को 7 कांचे मिले तो वो 7 इकाई के स्थान पर 7 लिख देगा। फिर दूसरे बच्चे को 5 कांचे मिले तो वो जो है इकाई के स्थान, दहाई के स्थान पर जो है 5 लिख देगा। इसी क्रम में समूह के बच्चे सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, जो क्रम रहेगा उनका उस तरह से उसको लिखते हुए एक 6 अंकों की संख्या वो तैयार कर लेंगे। तो मान लीजिए जो है पहले समूह ने जो संख्या बनाई वो जो है 4, 6, 2, 3, 5, 7 है, मतलब 4, 6, 2, 3, 5, 7 है। तो इसमें जो है पहला अंक इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख। इस प्रकार से ये प्राप्त संख्या हो गई। इस प्रकार दूसरे समूह का पहला बच्चा प्राप्त कंचों की संख्या को इकाई के स्थान पर लिखेगा। फिर इसी क्रम में दूसरा, तीसरा, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख तक की संख्याओं का उसी प्रकार से बोर्ड पर जो है अंकन करेगा। तो आइए देखते हैं नीचे। चलिए, पहला समूह जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मान लीजिए बच्चों ने इस प्रकार से बोर्ड पर लिखा है। तो जो 6 का 2 ग्रुप बना है, 6 का जो 2 ग्रुप हमारा बना है, तो एक बच्चा जो है अब आया पहला, 6ठे ग्रुप का पहला बच्चा आया, इकाई के स्थान पर लिखा, फिर दूसरा आया, फिर दहाई, फिर तीसरा आया सैकड़े के स्थान पर, फिर हजार के स्थान पर, फिर 10,000 के, फिर लाख के स्थान पर उन्होंने अंकित कर दिया है। इसी प्रकार से दूसरे समूह के 6 बच्चे हैं तो 6 बच्चे आएंगे और वो यहाँ पर जो है क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख के नीचे जो है संख्याओं को अंकित कर देंगे। समूहों द्वारा प्राप्त संख्याओं को बच्चों को आपको जो है पढ़ना है और जो है उनकी कॉपी पर जो है शब्दों में लिखना भी है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इस संख्या को हम देखते हैं। इकाई, दहाई को एक साथ पढ़ेंगे, सैकड़े को अलग पढ़ेंगे, हजार और 10,000 इन दोनों संख्याओं को एक साथ पढ़ेंगे और लाख को अलग पढ़ेंगे। चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लाख से शुरू करेंगे। तो यह 4 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, फिर यहाँ पर लिख देंगे लाख, 4 लाख, फिर 6 दहाई 2 कई 60 2 62, 62,000 लिख देंगे यहाँ पर 62,000। उसके बाद ये हो जाएगा 300, 5 दहाई 7 के 50 7 57। तो यह हमारा हो गया 4,62,357। ठीक, तो इसी प्रकार से हम आगे का भी देख लेंगे। 4,62,357। चलिए इस संख्या को भी हम कर लेते हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ पर 7 है, सबसे पहले लिखेंगे हम 7 लाख, 7 लाख
उसके बाद यहाँ पर दहाई सैकड़ा को एक साथ पढ़ेंगे तो यह हो गया 64,000, 64,000। और उसके बाद सैकड़ा को एक साथ पढ़ते हैं तो यह हो गया 500, 500। और उसके बाद ये हो गया 3 2 35 2 32, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32। इस प्रकार से हम जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से बच्चे और भी समूहों को बारी बारी और भी कांच की गोलियां आपस में बांट के इस प्रकार से संख्याएं बना सकते हैं और बनाकर आपस में खेल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए, इसको देखना है और अच्छे से समझना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह अक्सर कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख तक यहाँ पर लिखा गया है। तो एक अंक की जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, वह 1 होगी। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 1 अंक की होगी, वो 9 होगी, क्योंकि इसके बाद की संख्याएं वो 2 अंक की हो जाएंगी। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 में 1 जोड़ देंगे, आपका ये 10 हो जाएगा। तो 10 जो है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या जो है 99 हो जाएगी, 2 बार 9। उसी प्रकार 3 अंक की संख्या, तो 3 अंक की संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 1 लिख के 2 शून्य, 100। और 3 अंक हैं इसमें, अगर इसमें एक भी संख्या कम करेंगे तो ये 2 अंक का हो जाएगा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इसमें एक घटा देंगे आप तो ये 99 हो जाएगा, और यह जो है 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 अंक की हमको सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी। और इस प्रकार सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो यह होगी 999। चलिए आगे देखते हैं। अब 4 अंकों की संख्या के बारे में देखते हैं हम। तो जो 4 अंक की संख्या होगी वो जो है 1000 होगी, सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी हमारी 1000। ये 1000 पे जा रहा है तो ये 1000 हो गया, हम इसको 1000 पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी संख्या जो होगी 9999। ये 4 अंकों की जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। इसी प्रकार हम 5 अंकों की संख्या देख लेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यह हो जाएगी 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000। और 5 अंकों की इसी प्रकार हम देख लेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी, 5 अंक की छोटी संख्या वो होगी 10,000, या दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और उसी प्रकार जैसे ऊपर की संख्याएं हैं, सबसे बड़ी संख्या जो 5 की हो जाएगी, 5 अंक की 5 बार आप 9 लिख देंगे और इसको पढ़ा जाएगा 99,999। चलिए अब हम जो है आगे देख लेते हैं 6 अंकों के लिए। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो 1 लाख होगी। आप इसको गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। सबसे छोटी संख्या 1 लाख। और सबसे बड़ी संख्या जो है 6 अंकों की, ये हो जाएगी 6 बार 9, और इसको हम पढ़ेंगे 9,99,999। ये आपको समझ में आ गया होगा, न समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ऊपर दी गई तालिका के आधार पर हमको जो है इन प्रश्नों को हल करना है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हमने देखा है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये हो जाएगा 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी पूछ रहा है 3 अंक की, तो यह 3 बार 9, तो ये हो गया 999। अब इसमें पूछ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 9 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। 9,99,999 है। कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो
6 अंक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 अंकों की। तो ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000, इसको आप गिन लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 कितने अंकों की सबसे छोटी संख्या है? तो आप संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो ये रहा। अब आगे देखते हैं। चलिए, अब जो है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू हमको निकालनी है। किसी अंक का जो है, किसी संख्या में किसी अंक का जो है स्थानीय मान कैसे है, इसको निकालना देख लेते हैं हम। इसमें देखो और समझो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और संख्या दी गई है 5,72,825। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दी गई है, शून्य का स्थानीय मान प्रत्येक स्थान पर शून्य ही होता है। चाहे 3 बार शून्य लिखिए, चाहे 2 बार शून्य लिखिए, चाहे जितनी बार शून्य लिखिए, इसका मान जो है शून्य ही होता है। चलिए इसमें देखते हैं। इस संख्या में 5 कितनी बार आया है? तो आप देख रहे हैं 5 जो है 2 बार आया है। एक इकाई के स्थान पे है और एक लाख के स्थान पर है। तो इकाई और लाख के स्थान पर दोनों 5 किस स्थान पे हैं? तो बता दिए मैंने, इकाई और लाख के स्थान पर। इकाई और लाख के स्थान पर लिखे 5 के मान में कोई अंतर है? हाँ, बिल्कुल अंतर है। तो स्थानीय मान के यह अंतर उनके स्थानीय मान के कारण है। जो यह अंतर है, यह जो है उनके स्थानीय मान के कारण है। ये 5 इकाई के स्थान पर है और जो है ये लाख के स्थान पर है। चलिए आगे देखते हैं। इकाई के स्थान पर आने के कारण 5 का स्थानीय मान कितना होगा? इकाई का मतलब 1 से गुणा करेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा हमारा। और लाख के स्थान पर होने के नाते 5 का गुणा हम जो है 1 लाख से करेंगे, यह हो जाएगा हमारा 5 लाख। इसको जो है इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है, संख्या लिखकर 5 गुणे 1, ये 5 हो गया। 5 गुणे 1 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, इसको आप काउंट कर लेंगे। तो 5 में 1 लाख का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख। चलिए, तो इसका जो है अंतर जितना है आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। संख्या 6,30,581 में 3 का स्थानीय मान, जो ये संख्या है 6,30,581 में 3 का स्थानीय मान कितना है? तो ये 3 का स्थानीय मान जो है हमारा इकाई, दहाई, काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 के स्थान पे है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको हम काउंट कर लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो ये हो गया हमारा 30,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो ये हो गया हमारा 30,000। ठीक। और इसी प्रकार जो है संख्या 8,42,310 में 8 का स्थानीय मान कितना है? तो इसी प्रकार से 8 का भी स्थानीय मान हम निकाल लेंगे। 8 गुणे 1 लाख है। तो 1 लाख का मतलब 1 लिख के हमको जो है कितने शून्य लगाने हैं? 1 2 3 4 5 शून्य लगाने हैं। 1 2 3 4 5 शून्य लगाने हैं। तो यह हो गया हमारा 8 लाख। ये हमारा 8 लाख हो गया। और उसके बाद अगला प्रश्न है संख्या 7,03,000, जहाँ पे 03 है इसको जो है 3 पढ़ा जाएगा। 7,03,215 में शून्य का स्थानीय मान, तो शून्य है तो शून्य गुणे आप जो है किसी भी संख्या का शून्य में गुणा करेंगे तो वो शून्य ही हो जाएगा। तो ये जो है 10,000 के स्थान पर है तो हम यहाँ पर 10,000 का इसमें गुणा कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा शून्य ही। तो शून्य का स्थानीय मान जो है शून्य ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं।
किसी भी अंक का अंकित मान फेस वैल्यू जो होता है उस अंक के मान के बराबर होता है। जैसे कि अगर किसी संख्या में कोई अंक दिया है 2 4 7 3, तो इसका जो है अंकित मान जो होगा, जो फेस वैल्यू होगा, अगर ये 7 है तो ये 7 ही होगा। लेकिन और इसका स्थानीय मान अगर आप निकालेंगे तो 7 गुणे दहाई के स्थान पे है, तो 10 का गुणा करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। स्थानीय मान 70 होगा और जो है अंकित मान जो है इसका फेस वैल्यू जो होगा वो 7 होगा। देखिए इसमें बताया भी गया है किसी भी अंक का अंकित मान उस अंक के मान के बराबर ही होता है तथा स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान स्थान बदलने पर जो है बदल जाता है। जैसे ये 2 है, 2 का जो है अंकित मान जो है फेस वैल्यू जो रहेगी वो 2 ही रहेगी, लेकिन इसका स्थानीय मान जो है 200 रहेगा, क्योंकि 2 है गुणे ये सैकड़ा के स्थान पर है तो यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 200। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है हम किसी संख्या का विस्तारित रूप निकालना देखेंगे। किसी संख्या को अगर हम विस्तृत रूप में जानना चाहते हैं, विस्तारित रूप में लिखना चाहते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। विस्तारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी संख्या को आप एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने के बाद उसका मान क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। जैसे संख्या दी है 7,23,546 दी है, 7,23,546। अब इसको पढ़ते हैं 7,23,546 पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है विस्तारित रूप में हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। 7 लाख है तो 7 लाख में हम इसको विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और 2 जो है 10,000 पे है तो हम 2 लिख के 10,000 का गुणा करेंगे। 3 जो है 1000 के स्थान पर है तो 3 लिख के 1000 का गुणा करेंगे। 5 सैकड़े के स्थान पर है तो यहाँ पर जो है 5 लिख के 100 का गुणा करेंगे। 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 लिख के हम 10 का गुणा करेंगे। और 6 इकाई के स्थान पर है तो 6 लिख के हम 1 का गुणा करेंगे। और इस प्रकार गुणा करने पर ये हो जाएगा 7 लाख, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 6। और जब इसको विस्तारित रूप में लिख करके आप इसको जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा 7,23,546। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है, 7 लाख में कितने शून्य हैं? तो आप देख लीजिए, यहाँ पर काउंट कर लीजिए। 7 लाख में 1 2 3 4 5। 7 लाख में कितने शून्य हैं? 5 शून्य हैं। 3,000 में कितने शून्य हैं? तो आप 3,000 में काउंट कर लीजिए, 1 2 3। 3,000 में हम लिख देंगे 3 शून्य। 500 में कितने शून्य हैं? तो 500 में जो है 2 शून्य है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 शून्य। चलिए हम सीख गए हैं, हम इस जो है चैप्टर में क्या क्या सीखे हैं। 5 और 6 अंकों की संख्या को पढ़ना व लिखना, मतलब 10,000 और लाख तक की संख्या को हम इसमें पढ़ना सीख गए हैं। और हमने क्या सीखा, 5 और 6 अंकों की संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान निकालना सीख लिया हमने। और उसके बाद हमने 5 और 6 अंकों का जो है विस्तारित रूप जो है निकालना सीख लिया है। और इसके साथ हमने जो है अंकित मान, प्लेस वैल्यू भी सीखा है। प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो इस प्रकार से जो है हम इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसको आकर्षक तरीके से जो है समझ कर सीख सकते हैं। चलिए ये अभ्यास प्रश्न है, इस अभ्यास प्रश्न को आप लोगों को करना है। हम इसको जो है अब नेक्स्ट डे कराएंगे। तो पहले जो दिया गया है, दी गई संख्याओं को गिनतारे पर प्रदर्शित करना है, इसको बताया गया है। खाली स्थान भरना है, ये विस्तारित रूप है, विस्तारित रूप की तरह हमको इसको खाली स्थान भरना है। और इसको जो है हमको अंकों में लिखना है, नंबर्स में, और इसको जो है शब्दों में लिखना है, इसको हमको वर्ड्स में लिखना है। और आगे जो है
हमारा अभ्यास प्रश्न है। आगे अभ्यास प्रश्न जो है यहाँ पर संख्या दी शब्दों में लिखा गया है और यहाँ पर अंकों में लिखा है, तो जो सही हो उसके आगे हमको टिक लगाना है और दी गई संख्या को इसमें विस्तारित रूप में करना है। ये सब आपको करके देखना है, फिर हम नेक्स्ट डे आपको कराएंगे। रेखांकित अंकों का स्थानीय मान निकालना है, जैसे ये संख्या दी है जिसके नीचे अंडरलाइन है, इसको जो है हमको स्थानीय मान निकालना है। और 8वां प्रश्न है 99,999, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना है, हमको स्थानीय मान निकाल के दिखा देना है सभी का। 5 अंकों की संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान एक स्थान पर 80,000 है, तो इस अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है। वह अंक संख्या में किस स्थान पर है, तो इसको जो है आपको निकाल लेना है। इसको हम कल कराएंगे नेक्स्ट डे पर। चलिए आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, न समझ में आए तो हम इसको कल जो है अच्छे से इसको सॉल्व कराएंगे। ये 9 प्रश्न है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, इसको थोड़ा अपने हिसाब से समझना है। इसमें हम आपको हल्का समझा दे रहे हैं। 5 अंकों की संख्या है, किसी अंक का स्थानीय मान जो है एक स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 80,000 है और इसी अंक का मान दूसरे स्थान पर 800 है, तो वह अंक संख्या में किस स्थान पर है। तो ये जो अंक है वो संख्या में किस स्थान पर रहेंगे। संख्या जो है हमारी कितने अंकों की है, 5 अंकों की है, तो जो ये 8 है यह किस स्थान पर रहेगा और यह इस 8 का कौन सा स्थान रहेगा आपको बताना है, और इस 8 का जो है कौन सा स्थान रहेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा के आधार पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, जिस स्थान पर रहे आपको वही लिख देना। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जो है जो इसको पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लें और अच्छे से समझ सकें। और अगर कोई दिक्कत हो वीडियो में तो आप जो है नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।